फाल्गुनी होश में आओ। क्या हुआ फाल्गुनी? आंखें खोलो। फाल्गुनी उठो, होश में आओ। अरे आज सुयश की वजह से तुम्हारी जान बच गई। सीढ़ियों से गिर रही थी तुम, मैं वक्त पे आकर से कैच कर लिया। मेरी तो अकल ही बैठ गई थी, फ्रीज हो रखा था मैं एकदम, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। ये तो देवी माँ की बहुत बड़ी कृपा हो गई। हम लोग तो पंडित जी को मिलने जा रहे थे, सोचा कि उनसे पूछने कुछ सामान तो नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुहूर्त तो कल का है, आज आने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग वापस आ गए। सचमुच देवी माँ की कृपा है हम पर। कर्मा, अगर तुम ठीक से लाइटें लगाते ना तो फाल्गुनी को ऊपर नहीं चढ़ना पड़ता और उसे करंट भी नहीं लगता। बोल ले, एंड में सब मेरी गलती है। चलो कोई नहीं, अंत भला तो सब भला। क्यों? अच्छा फाल्गुनी, मैं बिजली देख के आता हूं। मैं विधान को कह देती हूँ कि डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। उत्तरा, बड़ी बात यह कि अब हमारी बहू ठीक है, बस हमें देवी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी बहू हमें जल्दी से वापस मिल जाए। हाँ। मैं ठीक हूँ। जब भी लक्ष्मी पूजा करनी होगी मुझे बता दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचाया आपने हमें। आपकी कृपा हम पे ऐसे ही बनाए रखना। लो बेटा, लक्ष्मी पूजा कर लो। मॉम, मैं प्याली के साथ लक्ष्मी पूजा नहीं करूंगा। सुयश बेटा। डैड, मैं किसी के भी कहने से कुछ नहीं करने वाला। मैंने कह दिया कि मैं प्याली के साथ लक्ष्मी पूजा नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। मैं इस घर की बड़ी बहू, कोई मेरे साथ पूजा करे या ना करे, मैं अकेले ही कर लूंगी, पर अपना हक किसी और को नहीं दूंगी। आंच से खेलेंगी तो झटका तो लगेगा ही उत्तरा देवी, और अगर आग से खेलेंगी तो दामन तो जला ही बैठेंगी आप। घर से नहीं निकाल पाई तो इतनी खतरनाक मौत देने चली थी आप मुझे
कि करंट से नहीं मरेगी तो सर के बल गिरकर तो मर ही जाएगी, और अगर तब भी ना मरी तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज तो बन ही जाएगी। यही चाहती थी ना आप? पर देखिए, बचा लिया मुझे भगवान ने। बचा लिया तो क्या, तुम्हारे मन का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पियाली को पता चल गया है कि तुम्हारी और कर्मा की शादी नहीं हुई। सब नाटक है। हाँ, नाटक है। तो इसका मतलब मेरा यकीन सही निकला, तुम्हारी और कर्मा की शादी नहीं हुई है। क्या ऐसा कहा मैंने? सच में आपने ऐसा सुना क्या? अच्छा, सही सुना। मान लिया मैंने शादी नहीं की है, पर आप ये साबित कैसे करेंगे? सारा खेल तो सबूत का ही है ना उत्तरा देवी। अब देखिए ना, मैं भी कहां साबित कर पाई कि सुयश की नकली बीमारी का सारा खेल आपका रचाया हुआ था। प्यारी ने अपने सर पर इल्जाम ले लिया और देखिए, मैं देखती ही रह गई। और ये जो आप बोल रही हैं, ये तो सुयश भी बोल चुके हैं सबके सामने कि फाल्गुनी, तुम नाटक कर रही हो, तुमने शादी नहीं की है कर्मा से। लेकिन क्या पहली ने माना? नहीं ना, वो तो अब तक जल रही है और आगे भी जलती रहेगी। और देखना, बहुत जल्द वो सुयश को छोड़कर अपने बचपन के प्यार कर्मा के पास वापस भी चली जाएगी। नहीं, तुम्हारा और सुयश का प्यार देख के पियाली को पता चल गया है कि उसे अब क्या करना है। मुझे कुछ साबित करने की जरूरत है ही नहीं। यही तो खेल है उत्तरा देवी जी। हम प्याली के दिल में जलन की आग जलाते रहेंगे और आप उसे बुझाने की कोशिश करते रहिएगा। देखें कौन जीतता है। जीतोगे तो मैं ही, और वो भी बिना कुछ किए, क्योंकि अब जो कुछ भी करना है पियाली को करना है। मेरा मोहरा, वो तुम्हें और सुयश को अलग करेगी। कितना अरमान था मेरा अपनी पहली दिवाली सुयश के साथ मनाने का, पर एक साथ पूजा घर में भी नहीं खड़ी हो पाई। मुझे माफ कर दीजिए सुयश। इस नाटक के कारण जिस दिवाली के हम सपने देख रहे थे, हम वो साथ में नहीं मना पा रहे। फाल्गुनी, मैं समझ सकता हूं। जितना दुख मुझे हो रहा है उससे कई ज्यादा दुख तो तुम्हें हो रहा है। भगवान है ना हमारे साथ। अब देखो, मैं टाइम पे आ गया और तुम्हें बचा लिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा तो जीने का मकसद ही नहीं था। ऐसा मत बोलिए, हमें तो अभी साथ साथ बहुत लंबी उम्र जीना है। बस पहली लक्ष्मी पूजा आपके साथ करनी थी, वो नहीं हो पाई ना, इसलिए दुख हो रहा है। पता है, लोग दिवाली पे धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं और मेरे घर की गृह लक्ष्मी तुम हो। कोई विधि, कोई पूजा का सामान कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें मन से अपने घर की गृह लक्ष्मी मानता हूं।
और आज मैं अपने घर की गृहलक्ष्मी के आगे हाथ जोड़ता हूं। गृहलक्ष्मी के सामने हाथ तो जोड़ दिए भैया, अब आइए उनके साथ पूजा भी कर लीजिए। आप दोनों की तरह हमारी भी तो पहली दिवाली, हमने नीचे पूजा नहीं की, आप ही के साथ करेंगे यहाँ। बस फाल्गुनी के साथ बना रहे भगवान, मैं हर मुश्किल से लड़ लूंगा। बस सुयश का साथ बना रहे भगवान, मैं हर हार को जीत बना लूंगी। बड़े मालिक, 5 टेबलें काफी होंगी कि और लगाऊं? नहीं, बस इतनी काफी है। नहीं, वो क्या है ना, पिछली बार काफी मेहमान आए थे और इस साल काफी दुख आए हैं। बस इतनी टेबल काफी है, छोड़ दो। उत्तरा दीदी हैं कहाँ? दिखाई नहीं दे रही कहीं भी। किट्टू दीदी भी नजर नहीं आ रही। तो यहाँ संभाल, मैं भी आती हूँ। देखना पड़ेगा कि उत्तरा देवी मिलकर कौन सी नई खिचड़ी पका रही है प्याली के साथ। आज कार्ड पार्टी के बीच तुम्हें सुयश को कमरे में ले जाना होगा और उसके साथ रिश्ता बनाना है। क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरा काम था सुयश के साथ शादी करना, बस। फाल्गुनी को आपके बेटे ने रोका है, मैंने नहीं। उसे कैसे निकाला वो आप सोचिए। मैं सुयश के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगी। मैं तन और मन से सिर्फ और सिर्फ कर्मा की हूं, बस। तुम ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये आवाज तो स्टोर रूम से आ रही है। विधान पे जो हमला तुमने करवाया उसका सबूत मेरे पास है। और एक बात, जिस शहर की पुलिस कर्मा को ढूंढ रही है, हो सकता है मैं उन्हें कर्मा का पता दे दूं। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। कर्मा के साथ पूरी जिंदगी बितानी है या दोनों को पुलिस स्टेशन जाना है? या फिर क्यों ना मैं एक काम करूं, जिस कर्मा के लिए तुम सुयश के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती, उस कर्मा को ही मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दो। कितनी परेशान लग रही हो। चलो तुम्हारी परेशानी एकदम आसान कर देती हूँ। मत बनाओ सुयश के साथ कोई रिश्ता, लेकिन सुयश को और घर वालों को ये यकीन दिलाओ कि तुम दोनों में रिश्ता बन गया है। इससे तो बुरा लगेगा, लगने दो ना। ये बात समझ में क्यों नहीं आई तुम्हारे कि अगर तुम्हारे कर्मा को बुरा लगा, इसका मतलब फाल्गुनी और कर्मा की शादी नहीं हुई, दोनों नाटक कर रहे हैं। और तुम्हारी ये बात सुनने के बाद फाल्गुनी तड़प उठेगी। यही तो चाहती थी ना तुम?
सुयश, अगर मैं चिल्ला पड़ती तो 4 लोग इकट्ठा हो जाते। इसलिए मुंह पे हाथ रखा था ना। पर ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी आपको? प्लीज सुयश, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे ना तो सारा का सारा प्लान खराब हो जाएगा। फाल्गुनी, मुझे तुम्हें दिवाली का तोहफा देना है। लड्डू गोपाल तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे और तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। उसके लिए आप है ना मेरे पास। ये बस इतना करें कि हम दोनों को कभी अलग ना करें और सब कुछ पहले की तरह कर दें। फाल्गुनी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मॉम को अपनी गलती का एहसास हुआ है, वो सुधर गई है ना, उसी तरह प्याली भी सुधर जाएगी और कर्मा के साथ यहां से भाग जाएगी। कैसे बताऊं आपको, सासू मां नहीं सुधरी है और वो प्याली के साथ इस सारी चाल में शामिल है। अच्छा ठीक है, अब मैं यहां से जाता हूं और तुम बाद में आना। जब प्याली अपने दांव खुद चलती थी, आज उदरा देवी के हाथ का मोहरा बन के रह गई। शादी की खुशी में पी रहा है या मेरे गम में? तुझसे मतलब? मत पी इतना। कितनी बार मना किया तुझे, सुनता क्यों नहीं है? नीचे जा, मेरी बीवी को बुला। वो मना करेगी तो मैं छोड़ दूंगा। सुनना, तो जानती है ना मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, जान से भी ज्यादा। फिर भी मैंने फाल्गुनी से शादी कर ली। वो तुझसे अलग है, बिल्कुल तुझ जैसी नहीं है, फिर भी मैंने उससे शादी कर ली। कभी कभी तो सोचती होगी ना। नाटक कर रहे हैं दोनों ताकि तुम जेलो और सुयश की जिंदगी से चली जाओ और वो फाल्गुनी जीत जाए। कर्मा, तूने सच में फाल्गुनी से शादी की है? तुझे क्या लगता है? तू बता। क्यों जानना चाहती? सब जानना चाहती हूँ। क्यों की, कैसे की भी या नहीं? कर्मा, सच सच बता, तुझे पहले प्यार की कसम। बोल ना, बोल ना कर्मा। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम यहाँ बैठे हो, पूरा घर छान मारा मैंने। और पी क्यों रहे हो? तुम्ही ने कहा था ना कि शादी की पार्टी उदयपुर में दोगे फिर पियोगे। अब नीचे चलो, तुम्हें नींबू पानी देती हूँ। संभाल के। मैं अपने पति को संभाल लूं। सुयश को छीनकर चैन नहीं मिला तुम्हें, जो मेरे कर्म को भी मुझसे छीनने आ गई यहाँ। बदला लेना था ना तुम्हें, तो खुश रहो, बदला ले चुकी हो तुम। लेकिन अपने कर्मा को हमेशा के लिए खो दिया है तुमने। आइंदा से मेरे पति के आसपास में मत भटकना।